जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो आइए आज की क्लास करते हैं हम शुरू। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज का जो पार्ट है वो क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। बिल्कुल, आइए देखा जाए, बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट रहा है हमेशा से, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन कोशिश करूंगा दूर हो आपका। तो चलिए आज बात करेंगे हम किसके बारे में? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। क्या होता है पहले इसको समझे थोड़ा। तो क्या है ये? द वर्ब्स सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, विल, वुड और देयर आर सो मेनी ऑल्सो। इसके अलावा भी और बहुत हैं। और क्या काम करते हैं? विच आर यूजुअली used with another verbs to express ideas such as possibility, necessity। ठीक है, तो इनका यूज होता है किसके लिए? पॉसिबिलिटीज के लिए, नेसेसिटीज के लिए, और भी कई कंडीशंस में ये सब यूज होते हैं। तो इनके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले इसको जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, तो देखें पहला क्या है? इट इज यूज्ड लाइक हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब इन सेंटेंस। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना है, आपको ध्यान में रखना है। ये जब भी आप एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, किसके? मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे आप, तो ये सब चीज़ें हमेशा माइंड में याद रखेंगे और जो आपको हमेशा काम आएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, पहला क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज व्हाट? दैट इज it is used like helping verb with main verb in sentence। यानी हमेशा और हमेशा आपका जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये भी काम करेगा किसका? हेल्पिंग वर्ब का। इसके साथ हमेशा कोई न कोई क्या होगा? मेन वर्ब होगा। हमेशा कोई न कोई इसके साथ मेन वर्ब होगा। ठीक, यानी ये सेंटेंस में तो होगा, किस तरह से यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। इसके साथ कोई न कोई हमेशा क्या होगा? मेन वर्ब होगा। अब वो मेन वर्ब होगा कैसे यूज? हमेशा क्या होगा? अभी आगे आपको बताएंगे। मॉडल्स नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जो मॉडल वर्ब्स हैं, जितने मॉडल वर्ब्स हैं, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं चेंज होंगे। किसी भी परिस्थिति में, चाहे सब्जेक्ट की बात हो, चाहे सब्जेक्ट की बात हो या कुछ भी हो, ये कभी भी नहीं चेंज हो। चाहे आप कुछ भी चेंज करिए, ये सबके साथ वही होगा। जैसे आई के साथ कैन है, तो ही के साथ भी कैन होगा, शी के साथ भी कैन होगा। ठीक, दे के साथ भी कैन होगा। यानी मॉडल नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। नो नो नो, इट विल नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द व्हाट? द सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद मॉडल्स इन एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, हमेशा और हमेशा मॉडल वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की, यानी एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस होगा, याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। किसके साथ? मॉडल्स के साथ। ठीक, पैसिव होगा तो भाई अलग बात है, पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता ही लगता है, वो रूल है। लेकिन हमेशा जब भी एक्टिव में होगा, केवल और केवल क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, यस, तो यूज ऑफ टू। ध्यान दीजिएगा, यस, यूज ऑफ टू इज इसेंशियल विथ ऑट एंड यूज्ड। यानी ये दोनों भी क्या हैं? ये भी ध्यान दीजिएगा। टू का यूज होगा किसके किसके साथ? ऑट के साथ और यूज्ड के साथ। इनके साथ हमेशा क्या होगा? याद रखिएगा, केवल दो ही हैं, यूज्ड है और ऑट। इनके साथ हमेशा और हमेशा टू का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, टू इज ऑलवेज यूज्ड विथ ऑट एंड यूज्ड। यानी ये दोनों जो मॉडल हैं, वर्ब हैं, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा और हमेशा क्या आप यूज करेंगे? टू का यूज। अगर सेंटेंस में कहीं करेक्शन करने को आया है, नहीं लिखा है टू, तो आप वहां लगा देंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, इन दोनों के साथ हमेशा और हमेशा टू का यूज होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगर अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट क्या दिया है? समटाइम्स मॉडल्स लाइक नीड एंड डेयर
आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, डेयर और यस डेयर और किसके, नीड के बारे में, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं बोलने में, लिखने में इसके बारे में। तो हला उस पर हम आएंगे, थोड़ा लेट लगेगा, आराम आराम से आपको बताएंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हों। सो डोंट वरी, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बट डेफिनेटली यू एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। यस, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू माई डियर स्टूडेंट्स। यस, चलिए देखा जाए तो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम मॉडल्स लाइक नीड और डेयर, इनका दोनों का यूज होता है मेन वर्ब की तरह, ये ध्यान दीजिएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह तो लगभग सब यूज होते हैं, लेकिन स्पेशली ये दोनों वर्ब नीड और डेयर, इनका यूज मेन वर्ब की तरह कभी कभी हो जाता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हमें लग रहा है कि ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। चलिए अब आगे देखा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अगला क्या दिया है, यस यूज ऑफ मे। पहले हम लोग जानते हैं क्या यूज ऑफ मे का यूज कहाँ कहाँ होता है। यस बिल्कुल, आइए समझते हैं यूज ऑफ मे। बिल्कुल, तो इट इज यूज्ड फॉर परमिशन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विशेज और पर्पस। देखिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, यानी मे का यूज कहाँ करेंगे आप, ठीक है, याद रखिएगा मे का यूज कहाँ करेंगे। मे का यूज करेंगे किसके लिए, परमिशन के लिए किया जाता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, विशेष के लिए किया जाता है, पर्पस के लिए किया जाता है। बस इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, बहुत आसानी से भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड इट इज़ रियली वेरी क्लियर टू यू, आई नो दैट देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, तो आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यही याद रखिएगा, परमिशन होता है, यानी मे कहाँ पर यूज होगा, जहाँ होगा बात परमिशन की, जहाँ होगा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की, जहाँ होगी पॉसिबिलिटी की बात, जहाँ होगा विशेष की बात, जहाँ होगा पर्पस की बात। चलिए इसका उपयोग देखिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है जानकारी के लिए। इसका उपयोग अनुमति, अनौपचारिक, अनुरोध, संभावना, इच्छा, उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इस संदर्भ में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए किस तरह से इसका यूज हुआ है, कैसे समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल अगर देखें तो मे आई गो नाउ, यहाँ देखिए पहला वाला सिद्ध होता है। पहले मैंने आपको बताया क्या, परमिशन के लिए यूज होता है। यहाँ परमिशन लिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ लिया जा रहा है अनुमति की नहीं, यहाँ अनुमति की बात की जा रही है कि नहीं, परमिशन की बात की जा रही नहीं, की जा रहा है कि नहीं। देखो ध्यान दो, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ध्यान दो, तो परमिशन की बात हुई। ठीक, चलिए अब इनफॉर्मल, अच्छा और देख लीजिए, यस यू मे गो आया, हाँ यस यू मे गो, तुम जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ बात हुई परमिशन लेने की और परमिशन देने की, यानी दोनों संदर्भ में यूज होगा किसका, मे का। दोनों सेंटेंस देखिए, एक में है परमिशन लेने की बात और दूसरे में है परमिशन देने की बात। तो यानी परमिशन लिया भी जाता है, परमिशन दिया भी जाता है, किसके माध्यम से, मे के माध्यम से। यानी मे का यूज दोनों कंडीशन में होता है, किस किस कंडीशन, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला अगर देखें थोड़ा, यस ये मे आई हैव अ कप ऑफ टी, अगर यहाँ देखें तो ये भी बहुत आसान है, मे आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है यूज किसका, मे का। तो यहाँ देखिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, मे आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, क्या मुझे यस एक कप चाय मिलेगी क्या, मिल सकता है क्या। ठीक, तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है। मे आई बारो योर पेन, यहाँ भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। ठीक, तो मे का यूज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक, अनौपचारिक अनुरोध के लिए किया जाता है। अगला देख लीजिए, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी मैंने बताया था, मे का यूज पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। कहीं संभावना कोई हो, किसी चीज की संभावना हो, उसके लिए भी किया जाता है। देखो यहाँ संभावना की बात हो रही है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, निश्चित नहीं होगी ही, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, एक पॉसिबिलिटी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मे का, इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया इट मे रेन टुडे। ठीक, अगला देखिए, अगर अगले में देखें तो वही स्थिति यहाँ भी है, इट मे बी दैट यू आर राइट। अच्छा ये निश्चित नहीं है कि आप राइट हैं, इट मे बी दैट यू आर राइट, हो सकता है कि आपकी बातें सही हो, आप राइट हो, आप ठीक हो। ठीक,
तो यहाँ भी हो गया आपका क्या, मे का यूज हो गया। क्यों, पॉसिबिलिटी शो किया जा रहा है, ठीक, संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला देखा जाए, मैंने उसमें बताया था विशेष के लिए, ठीक, किसके लिए बताया था, विशेष के लिए, शुभकामना के लिए होता है, ठीक। कैसे, मे गॉड ब्लेस यू, ये देखो यहाँ पर, यहाँ शुभ, ये विशेष के लिए किया गया है। मैंने आपको बताया था मे का यूज किस लिए होता है, विशेष के लिए। यहाँ विश किया जा रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बरकत दे, ठीक, अच्छा, आशीषित करे। अच्छा, अगला देखो, मे यू लिव लॉन्ग, आप भगवान करे आप दीर्घजीवी, आप दीर्घायु हो, ज्यादा समय तक जिए, ठीक। अब देखिए यहाँ भी वही शुभकामना की बात की जा रही है, यहाँ भी विश किया जा रहा है, ठीक। तो मे का यूज किसके लिए होता है, विशेष के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक, परमिशन लेने के लिए होता है, परमिशन देने के लिए होता है, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। अब अगर अगला देखें, हाँ चलिए, वी स्टडी सो दैट वी मे गेट गुड जॉब, बिल्कुल। और किसके लिए होता है, और होता है पर्पस के लिए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर्पस बताया जा रहा है। लास्ट में मैंने बताया था मे का यूज किसके लिए होता है, और पर्पज शो करने के लिए, हमारा कुछ उद्देश्य है ना, उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी यूज होता है। किसका यूज होता है, केवल और केवल मे का, ठीक। तो इसको भी आप याद रखेंगे, पर्पस के लिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए किस तरह से यूज हुआ है। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट गुड जॉब, यानी हम लोग स्टडी तो करते हैं, क्यों, जिससे कि हमको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर्पस है कुछ कि नहीं, पढ़ने का कुछ उद्देश्य है कि ऐसे ही हवा में पढ़ रहे हो, पढ़ने का कुछ उद्देश्य है ना, क्यों, कि जिससे आपको क्या मिले, या हमें क्या मिले, नौकरी मिले। तो यहाँ उद्देश्य शो कर रहा है क्या, में, क्या शो कर रहा है, में। चलिए अगला देखा जाए, अगले सेंटेंस में, वी इट सो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी इट, यहाँ देखिए, वी इट सो दैट वी मे लिव, हम लोग इसीलिए तो खाते हैं जिससे हम लोग जिंदा रहें भाई। तो खाने का उद्देश्य क्या है, हम, जिससे कि हम लोग जिंदा रह सके। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर्पज है ना, खाने का पर्पज है यार, खाने का कोई उद्देश्य है ना, क्यों खाते हो, खाते इसीलिए हैं जिससे जिंदा रहे ना, तो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, ठीक, क्या, हम लोग कुछ भी खाते हैं। चलिए, तो यहाँ हो गई बात किसकी, यहाँ बात हो गई पर्पस की। तो यानी पर्पस के लिए भी यूज होता है किसका, यूज होता है मे का। चलिए अब हम बात करेंगे माइट का। आइए देखा जाए माइट का यूज कहाँ पर होता है। अगर माइट की बात करें तो माइट का यूज पहले समझे कि कहाँ यूज करते हो, ये क्या है, ठीक। तो इट शोज मोर पोलाइट रिक्वेस्ट देन मे, ध्यान दीजिएगा, मे और माइट में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल, यस, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बिम्यूज्ड नहीं होना है, परफ्लेक्स्ड नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। इट शोज मोर पोलाइट रिक्वेस्ट देन मे, यानी माइट का यूज रिक्वेस्ट शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन मे से ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है। ये कौन, माइट, माइट का यूज क्या होता है, ये कुछ ज्यादा ही पोलाइटनेस शो करता है, किसके अपेक्षा, मे के अपेक्षा। यानी मे के अपेक्षा माइट का यूज ज्यादा ही विनम्रता दिखाता है। और क्या दिखाता है ये, इट आल्सो शोज, इट शोज हेजिटेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकर। यानी जब माइट का यूज हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी माइट का यूज होगा तो इसका मतलब है स्पीकर का वहां पर क्या दिखेगा, हेजिटेशन दिखेगा या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक। माइट का यूज तब किया जाता है जब बहुत ही ज्यादा विनम्रता की बात हो, ऐसा लगता है कि कहने में कुछ हिचक लग रही है, कहने में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा हेजिटेशन जब हो रहा है, उस समय यूज होता है किसका, यूज ऑफ माइट, वहां माइट का यूज होता है। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए कैसे, पहले हिंदी समझ लो इसको, हिंदी में भी ये हमें, देखो हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी में उनको आसान होगा। यस, यह मे से अधिक विनम्र अनुरोध दिखाता है, यानी मे से ज्यादा विनम्र अनुरोध अगर कोई शो करता है तो है क्या, वही तो है यूज ऑफ माइट। यह संकोच और वक्ता के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, ठीक। यानी जिस सेंटेंस में माइट का यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां अगर रिक्वेस्ट की बात होगी, पोलाइटनेस की बात होगी, तो मे से ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है माइट। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया जाए, अगर एग्जाम्पल देखें तो कुछ ज्यादा स्पष्ट होगा। चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, माइट आई बारो योर शर्ट, माइट आई बारो योर
शर्ट। अब देखिए यहाँ पर मे आई बारो योर शर्ट ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, मे आई बारो योर शर्ट भी हो सकता है और माइट आई बारो योर शर्ट, दोनों में अंतर क्या है? देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस बताने जा रहा हूं, बहुत ही मामूली अंतर है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, कंफर्म नहीं हो पाएगा। अंतर क्या है? अगर मैं कहूं मे आई बारो योर शर्ट, क्या मैं आपका शर्ट ले सकता हूं? आपका शर्ट मुझे मिलेगा? क्या मैं आपका शर्ट ले सकता हूं? ठीक, ये मे का मतलब हुआ। अगर यहाँ माइट की जगह मैं यूज करता हूं, क्या माइट की जगह यूज करता हूं मैं क्या? मे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यूज करता हूं मे, तब होगा क्या, तब क्या हो जाएगा? क्या मुझे आपकी शर्ट मिल सकती है? लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं यही कहता हूं क्या, अगर यही मैं कह देता हूं माइट आई बारो योर शर्ट, तो यहाँ क्या होगा? क्या आपकी शर्ट मुझे उधारी मिल जाएगी? उधार वहां भी बात है, मैंने उधार नहीं बोला, केवल सीधे कह दिया कि मिल जाएगी या मिल सकती है। लेकिन यहाँ माइट का यूज कर देने से अर्थ थोड़ा बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो गया भाई, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा संकोच से मांग रहा हूं, बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन है मांगने में। जैसे आप कभी कभी होता क्या है कि कोई चीज किसी से मांगने में बहुत संकोच लगता है, बहुत अपने आप को हेजिटेशन लगता है, सो ऐसी स्थिति में आप मे का यूज नहीं करेंगे। माइट आई बारो योर पेन, पेन शर्ट बुक का कुछ भी हो सकता है, तो माइट आई बारो योर शर्ट, क्या आपकी शर्ट मुझे मिल जाएगी क्या? क्या मिल सकती है क्या? आपकी शर्ट मुझे मिल सकती है क्या? ये कुछ ज़्यादा ही पोलाइटनेस शो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा विनम्रता बता रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन दिखा रहा है कि जैसे बहुत संकोच लग रहा है मांगने में। ठीक, तब तो जब बात हो बहुत संकोच की, जब बात हो बहुत विनम्रता की, जब बात हो बहुत पोलाइटनेस की, तो वहां पर यूज करेंगे केवल और केवल क्या? वहां पर आप यूज करेंगे माइट। ठीक, तो इस तरह से यहाँ यूज हो जाएगा किसका? यहाँ यूज हो जाएगा माइट का। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए अगर ये एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, माइट आई टॉक टू द सीएम। अब देखो भाई, सीएम पीएम ये सब बड़े आदमी हैं, इनके पास जाने पर ही डर लगता है, बात करना तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई आदमी सीएम के पास जाए, पीएम के पास जाए, तो उसके अगर असिस्टेंट से पूछे तो क्या पूछेगा? माइट आई टॉक टू द सीएम, क्या मेरी बात हो सकती है क्या सीएम साहब से? क्या चीफ मिनिस्टर जी से मेरी बात हो सकती है क्या? मतलब एक हेजिटेशन होगा, एक झिझक होगा, एक डर होगा, एक बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस होगा। कब? जब किसी बड़ी शख्सियत के सामने आप जाएंगे, प्रस्तुत होंगे, कुछ कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस समय क्या होगा? उसी समय तो यूज करोगे यार माइट का, उसी समय तो यूज होगा माइट का। वहां पर आप मे का यूज नहीं करेंगे मेरे भाई, मेरे बच्चों, मे का यूज नहीं करेंगे, हो जाएगा गलत। ठीक, यही सब जब एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं या बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, टेंथ वगैरह, क्लास टेंथ वगैरह में आता है ये सब करेक्शन एरर फाइंडिंग में, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जब बहुत ही बात हो विनम्रता की, व्हेन देयर इज द मैटर ऑफ ग्रेट पोलाइटनेस, देयर इज द मैटर ऑफ ग्रेट हेजिटेशन इन आस्किंग समथिंग, एट दैट टाइम यू विल यूज माइट इंस्टेड ऑफ मे। यस, तो वहां पर आप यूज करेंगे माइट का, न कि यूज करेंगे आप मे। चलिए और जगह कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ये भी देख लिया जाए, और कहीं कहीं यूज होता है ये। इट इज यूज्ड इन नरेशन एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होता है। कैसे? इट इज यूज्ड इन नरेशन एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल से देखा जाए, जैसे आया एग्जाम्पल में क्या, ही सेड, उसने कहा, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। देखिए संभावना है, डायरेक्ट है। लेकिन यहां देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब उस समय क्या करते हैं? उस समय चूंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो चूंकि मे का पास्ट होता है माइट, मे का पास्ट क्या होता है? माइट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये रूल है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट को किस में बदलते हैं? पास्ट में बदलते हैं। ठीक, यानी हर सबका पास्ट हो जाता है, उसी तरह मे का पास्ट होता है माइट। तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही यूज करते हैं किसका? माइट का। यानी जब भी रहेगा मे, और कब? जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये रहेगा पास्ट में, तभी मे का माइट होगा। चलिए जो आगे, जब हम आगे क्लासेस में आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो एकदम क्लियर कर देंगे ये भी आपको। ठीक, तो यहाँ इतना जानते रहिए कि इसका यूज कहाँ होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, यानी नरेशन में। नरेशन की दो पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, नरेशन के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, दो पार्ट होते हैं, ये दोनों हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन।
चलिए एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से ये चेंज होता है। तो सेंटेंस क्या है? यस, ही सेड इट मे रेन टुडे, डायरेक्ट नरेशन हो गया। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड दैट इट माइट, मे का हो गया क्या? मे का चेंज हो गया माइट, इट माइट रेन। और टुडे का हो गया दैट डे, टुडे बदल जाता है किसमें? दैट डे में। तो ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। ठीक, तो इस तरह आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? नरेशन में क्या होता है? जो मे होता है वो चेंज होता है किसमें? माइट में। ठीक, अच्छा चलिए थोड़ा और देखा जाए एक आध इसके बारे में कुछ और। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, माइट, यस, थोड़ा सा यस, यस, the use of might expresses the possibility of an event occurring in past। यहां ध्यान दीजिएगा, यानी माइट अतीत में घटित होने वाली घटना की संभावना को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, माइट का प्रयोग पास्ट में हुई कोई भी इवेंट के बारे में भी बताता है। पास्ट में जो घटित हुई घटना की पॉसिबिलिटी, घटित हुआ नहीं, उसकी संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, द यूज ऑफ माइट एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। द यूज ऑफ माइट एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन पास्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कोई चीज पास्ट में होने की संभावना थी, उसके बारे में बताता क्या है? उसके बारे में बताता है हमारा माइट। लेकिन इसके साथ यूज होगा क्या? माइट के साथ यूज होगा क्या? हैव। ये ध्यान दीजिएगा, माइट के साथ यूज होगा हैव। और जब हैव होगा यूज तो लगेगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं कैसे। यू माइट हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम। अच्छा, इसमें हिंदी में कर सकते थे आता है, ठीक है। इसमें हिंदी में आता है सकते, ये याद रखिए, सकते थे, ये वर्ड आएंगे। यस, इसमें हिंदी में आएगा सकते थे। अच्छा, ये कुछ बच्चे हिंदी मीडियम, यस, हिंदी मीडियम के होंगे, वो भी समझ सकते हैं। ये तो मान लो सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। तो हिंदी में सकते हैं करके आता है। इसके अलावा आप इंग्लिश में बहुत आसानी से समझेंगे। कैसे? ये हमेशा और हमेशा क्या बताता है? ये बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंस इन द पास्ट। बस इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो यू माइट हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम। आप अपना काम समय से पूरा कर सकते थे। पास्ट की बात की जा रही है और संभावना है, यानी संभावना जताई जा रही कि ये आप अपना काम समय से पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। यानी पॉसिबिलिटी थी करने की, लेकिन आपने किया नहीं। तो बात किसकी हो रही है यहाँ? पॉसिबिलिटी की। किसकी? पॉसिबिलिटी की। और कब? पास्ट में। इवेंट जो हुआ है वो पास्ट में है, यस, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चलिए अगला देखा जाए। ही माइट हैव बीन वुंडेड। वो वुंडेड हो सकता था, वो घायल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। यानी दिखा क्या रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है पॉसिबिलिटी, ये भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी बताया, और ये भी सेंटेंस बता रहा है क्या? पॉसिबिलिटी, संभावना शो कर रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट बता रहा है, कहाँ? पास्ट में। तभी तो हो गया यहाँ पर यूज किसका? तभी तो हो गया यूज यहाँ पर माइट का। तभी तो हुआ यूज यहाँ पर किसका? माइट का। ठीक, तो ये रहा आज मैंने आपको जो बताया, यूजेज ऑफ मे एंड माइट। मेरे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। अगर न समझ में आए तो एक दो बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही स्पष्ट मैंने यहाँ किया है आपके लिए, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई मेक यू प्रॉमिस डेफिनेटली आई विल क्लियर बेटर देन दिस। यस, तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं फिर जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एंड जाने से पहले वंस अगेन आई मेक यूर रिक्वेस्ट, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय द वीडियो।